डॉक्टर साहब, सुमन जी, राज्यसभा में नए निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, पार्टी के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता मित्रों, जेल से जयपुर आज आया था, उसको पूरा करने के बाद आपसे बातचीत और चर्चा करने का अवसर मुझे मिला। आज एक गंभीर परिस्थिति से हम लोग निकल रहे हैं और ये केवल राजस्थान की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। मैं राजस्थान के मौजूदा संदर्भ में बाद में जिक्र करूंगा। आप अगर इसको बड़े पैमाने पे ले जाइए, केंद्र में जहां केंद्र सरकार के अस्तित्व के ऊपर बार बार खतरा है, और जब भी केंद्र सरकार के अस्तित्व के ऊपर उनके बहुमत पे खतरा होता है तो आंकड़े जुटाने का काम केंद्र किस प्रकार से करता है। 2008 में यूपीए 1 की सरकार को वामपंथियों का समर्थन था। न्यूक्लियर डील के समय उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 70 लोग अगर सरकार से बाहर चले गए तो यूपीए 1 का कोई बहुमत की संभावना नहीं है। जो सोचा था वो कैश फॉर वोट्स कांड में के माध्यम से सरकार ने 19 सदस्यों का यहां दलबदल करवाया या वोट डालने से उनको एक्सटेंड करवाया, वो गैर मामूली। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न रहा कि जब वामपंथी बाहर चले गए तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के पक्ष में अपना रवैया क्यों सरकार ने, और यूपीए 2 आई, कमजोर बहुमत है, राज्यसभा में अल्पमत है। उसके बाद कई बार मत डालने का अवसर आया। इस बार समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी हो गई, पर बसपा ने सरकार का समर्थन। जब जब वोट होता है इन दोनों में से एक का या दोनों का मैनेजमेंट, आपस में कटुता भी थी। तो क्या कारण है, किस वजह से ये दोनों दल एंड मौका आने पर कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए केंद्र साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार के आकर्षण के आधार पर चुनाव लड़ती है, आज वो आकर्षण फीका पड़ता जा रहा है। वो ना वोट दिलवा सकता है, ना सरकार को बचा सकता है। हर बार सरकार को बचाने का काम जो इन दो ने किया, कोई बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, स्पष्ट है क्यों किया। पिछले कुछ वर्षों से इन दोनों दलों के सर्वोच्च नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए। अब 5-5, 6-6 साल से मुकदमे दर्ज है, 7 साल से दर्ज है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है,
वो समाप्त कर ले, उनको छोड़ दें या उन पे चार्जशीट लगा दें, तो दोनों के ऊपर जो तलवार लटकी है वो तलवार हटक जाती है। तो ये कोई कांग्रेस पार्टी का आकर्षण या गांधी परिवार का आकर्षण, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस की ओर संसद में उनका बहुमत जुटाने में मदद नहीं करता। बार बार इस सरकार को बचाने का काम जो संस्था करती है उसका नाम है सीबीआई। मुझे खेद है ये कहते हुए कि अधिकतर देश का विश्वास इस संस्था में समाप्त होता जा रहा है। आप क्यों उस काम को पूरा नहीं करते उन दोनों के खिलाफ? पूरा कर लिया तो उन दोनों की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैंने कहा कि मैं राजस्थान के संदर्भ में सबसे अंत में इस विषय पर बातचीत करूंगा। एक संस्था सरकार ने अपने पास रखी हुई है और केवल उसका उपयोग करना राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, यह उस संस्था का चरित्र बन चुका है। आंध्र प्रदेश में जो इनके विरोध में है, पुराने तो अब उनकी अपनी पार्टी भी टूट गई है, जगनमोहन रेड्डी भी उनके खिलाफ हो गए हैं, वाई राजशेखर रेड्डी साहब के लड़के। जब राजशेखर रेड्डी साहब की सरकार थी तो कांग्रेस कहती थी हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के इनसे अलग हो गए, तो पहला काम किया कि सीबीआई ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज कर लिया और अब जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ भी चार्जशीट लाई। आप इस पैमाने को देखिए कि किस लिए की जगनमोहन पे, कि जब हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कांग्रेस के पावर में थे तो उनकी जो संपत्ति उस वक्त आई थी, अब तो वो दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र के खिलाफ जब तक वो सरकार में थे हम उनको सामने रखते थे। आज वो है नहीं, उनके पुत्र हमारे खिलाफ चले गए तो आज उसके खिलाफ सीबीआई का प्रयोग। मुंबई के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुकदमा बना है। मुझे नहीं समझ में आता कि आज तक पकड़ा नहीं गया उनको। संसद में इतना बड़ा कांड कैश फॉर वोट्स का हुआ, शिकायत करने वाले हमारे सांसद, जिसमें से एक पुराने सांसद राजस्थान के भी थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन दिया कि दिल्ली की पुलिस उन पर केस बना लेती, जिन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया और पैसा देने से इनकार कर दिया। उसके नेताओं को गुजरात में तंग करने का प्रयास किया जा रहा है, आज तक एक सबूत नहीं मिला। और सरकार का प्रयास है कि किसी तरह से ये मुकदमे किसी सीबीआई जैसी एजेंसी के पास चले जाए और एक नया चरित्र, ऐतिहासिक दृष्टि से लोग मानते थे कि इस संस्था का निर्माण हुआ था कि कभी ये इस प्रकार की बेईमानी नहीं करती। पूरा लोकपाल आंदोलन और जो उस रात को राज्यसभा में हुआ 29 दिसंबर को, कई मतभेद है हमारे सरकार से। एक बड़ा मतभेद श्री अन्ना हजारे का भी था, हमारा भी था, समस्त विपक्ष का था कि जब तक ये एजेंसी सरकार के चंगुल में रहेगी इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा, इसको सरकार के चंगुल से अलग। वो जो राज्यसभा को एकाएक स्थगित कर दिया गया
जब विपक्ष का बहुमत था, तो मूल मुद्दा जिसको लेकर संघर्ष था वो निष्पक्षता और स्वायत्तता बताने की दिशा में था। सरकार राजनीतिक दुरुपयोग ना कर पाए उसके चंगुल से इसको छुड़ाने का प्रयास था। और पूरा इतना बड़ा आंदोलन सामाजिक संस्थाओं ने जो देश में किया, हर विषय पे सरकार बात कर लेती है, लेकिन इस विषय पर बात करने को भी तैयार नहीं, घबराती है, क्योंकि जिस दिन सीबीआई हाथ से चली गई उस दिन ये दोनों उत्तर प्रदेश के दलों के ऊपर लटकी हुई तलवार समाप्त हो जाए। ये एक प्रकार से फॉर्मूला बन गया है कांग्रेस सरकार का, और इस फॉर्मूला के आधार पर दुरुपयोग करना। सही बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आपको जाना चाहिए। जब सांसदों को हमारे पकड़ा था, जिन्होंने शिकायत की थी कि हमें रिश्वत देने का प्रयास किया जा रहा है और जिन्होंने पैसे संसद में पेश कर दिए, तो माननीय अडवाणी जी, नितिन जी, सुषमा जी, मैं, हम सब जेल जाते थे उनसे मिलने। और उसके पीछे अगर कोई हमारा कार्यकर्ता गलती करता है तो कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन उसके खिलाफ अगर इसलिए कार्रवाई होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो पूरी की पूरी पार्टी मैदान में आकर उसके साथ कंधा से खड़ी। मित्रों, पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा मैं बहुत वर्षों से कानून का भी विद्यार्थी रहा हूं, और जो कानून के विद्यार्थी होते हैं वो कागज पढ़कर उनको समझ में आ जाता है कि सच्चाई किस तरफ है, वास्तविकता क्या है। इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है बिना किसी तथ्य के, मतलब कम से कम एक कानून के विद्यार्थी की हैसियत से मैं कह सकता हूं, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। इस चार्जशीट को पढ़ने के बाद अगर सीबीआई इस चार्जशीट को देती है तो मुझे ये कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि अगर देश की प्रमुख जांच एजेंसी ऐसी चार्जशीट देती है तो इस देश के अंदर कानून का राज समाप्त होता है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। 2006 की घटना है, 2006, 7, 8 केवल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत थी। हाई कोर्ट में याचिका थी तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। पहली बार हमारे कार्यकर्ता राजेंद्र जी का नाम आता है कांग्रेस पार्टी के चुनाव के समय, और जब चुनाव के समय आता है तो यह चार्जशीट कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का एक्सटेंशन है कि इसमें लाभ होगा। अब कोई सच्चाई नहीं, उसके तथ्य पढ़िए तो हंसी आती है। सबसे बड़ा तथ्य यह है, हमने सुना है कि आपका झगड़ा था। कोई कानून का विद्यार्थी, उसको पहले दिन यह पढ़ाया जाता है कि सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं होता, देखी हुई बात पर विश्वास होता है। आपकी फलां से बात क्या हुई किसी को पता नहीं। केवल एक बार आप दोनों एक ही टावर के, टेलीफोन टावर के क्षेत्र में थे, तो पता चला कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था। वो कहीं बैठे थे, वो कहीं बैठे थे, भारत और इंग्लैंड का। कोई काल्पनिक कहानी भी लिखे तो इससे बेहतर लिख सकता है, और ये इस देश के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार के झूठे तथ्यों के आधार पर किसी भी नागरिक को अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी लिबर्टी है, अपनी स्वतंत्रता एक दिन के लिए भी खोनी पड़े।
लेकिन आप ये स्पष्ट रहे कि राजनीति का जो कैलेंडर होता है उसमें कोई अंतिम दिन नहीं होता, वो प्रक्रिया चलती रहती है। हर वर्ष समाप्त हो जाता है 31 दिसंबर के साथ, लेकिन राजनीति का वर्ष कभी समाप्त नहीं होता। और राजनीति जो आखिरी हंसी हंसता है वो सबसे तेज हंसता है। और ये लड़ाई जो पार्टी ने लड़ी है, हमने सड़कों पे भी लड़ी है, हम कानून की भी लड़ेंगे। और सर ऊंचा करके लड़ेंगे कि हमारे एक कार्यकर्ता को तकलीफ है, उसके बावजूद भी वो बर्दाश्त करेगा और पूरी पार्टी साथ इकट्ठी रहेगी। और ये जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस बड़े विषय के अंदर ये भी एक विषय जुड़ेगा। हम कानून की प्रक्रिया में विश्वास रखें, शांतिपूर्ण रहे और निश्चित रूप से हमारे साथी और कार्यकर्ता और नेता राजेंद्र जी बहुत शीघ्र अपनी सक्रिय राजनीतिक गतिविधि में हमारे बीच में वापस आएंगे। आप सबका बहुत